तो दोस्तों आज हम आपको गाड़ी के बारे में समझाने जा रहे हैं और आज आप एक चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आज के जो हमारे सर हैं उनका रमेश भाई नाम है और रमेश भाई गाड़ी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं आपको। तो आज हम गाड़ी के पास चल के देखेंगे क्या बताने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने ओपन डोर किया और गाड़ी के अंदर बैठने गया और मैं गाड़ी के अंदर बैठने वाला हूँ। तो सीट पीछे लिया, पहले सीट पीछे लेके हम बैठ गए। बैठने के बाद हमने ऐसे पकड़ना है, ये नहीं पकड़ना है, ये पकड़ना है, ये पकड़ के बंद किया हम। और अब हम गाड़ी में बैठ गए तो हम सीट बेल्ट लगाएंगे और अभी जो भी है अब हमारे को बताने वाले हैं। तो हम बात करने वाले। सर आप बताइए अब क्या क्या करना है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे सब लोग। और अब मैं गाड़ी के बारे में आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ। बेसिक में क्या क्या ज़रूरी होता है उस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए। इसके बाद हम गाड़ी को चलाने के लिए एक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले हम सीट बेल्ट लगाएंगे, इसके बाद सीट को एडजस्ट करेंगे। और गाड़ी में 3 मिरर होता है, राइट, लेफ्ट और मिडल, सेंटर। तीनों मिरर को हम अच्छी तरह से सेट करेंगे ताकि हमको गाड़ी चलाने के बाद ना सीट आगे पीछे करना पड़े और ना ग्लास सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हम अगर ये काम करते हैं तो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट के खतरे में पड़ सकती है। ठीक है गाइस, अब आगे हम बढ़ते हैं। ABC क्या होता है? A फॉर एक्सीलेटर, एक्सीलेटर से हमारी गाड़ी आगे जाती है। और B फॉर ब्रेक, ब्रेक से हम गाड़ी को धीरे धीरे रोकते हैं। और ऐसा रोकते हैं कि 5%, 10%, 20%, 30% ऐसा करके हम ब्रेक को लगाते हैं, जिससे हमारी गाड़ी अचानक एक सडनली रुके ना, धीरे धीरे रुके। अगर कोई सामने इमीडिएटली आ जाता है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हो। अब आता है उसके बाद सी मतलब क्लच। क्लच को हम दबाकर गियर चेंज करते हैं, फिर छोड़ते हैं धीरे धीरे। फिर इसके बाद रास्ता सामने क्लियर होने के बाद क्लच दबा के सेकंड डालते हैं। सेकंड की स्पीड होती है 10 to 20। अब हम 10 to 20 में चल रहे हैं। और फर्स्ट की स्पीड होती है 0 से 5 या 10। अगर हम 0 से 5 से 10 से ज़्यादा चलाते हैं तो इंजन हमारा घों घों आवाज़ करता है और हमारा इंजन ख़राब हो सकता है, हमारा फ्यूल भी ज़्यादा जाता है। इसलिए हम फर्स्ट गियर में सिर्फ गाड़ी उठाने का काम करेंगे, सेकंड में चलाएंगे। फिर इसके बाद आता है क्लच दबा के थर्ड डालेंगे। थर्ड में हम 20 से 30 की स्पीड से चलाएंगे शुरू में, और जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो हम स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद हम अगर 4 में डालते हैं तो 4 में 40 से 50 चलाएँगे। और फिफ्थ में डालते हैं 50 से 60, 70, 80 जितना इच्छा हो, 110 तक, 120 तक आप चला सकते हैं। क्योंकि आजकल की जो पुरानी गाड़ियां हैं सिर्फ 1 to 5 गियर होता है। अभी के जनरेशन में एक गियर बढ़ा दिया गया है, 6 गियर आ गया है। और 6 गियर में आप 80 के ऊपर भगा सकते हैं और 50 to 80 फिफ्थ गियर में भगा सकते हैं। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग को हम अगर धीरे धीरे चला रहे हैं तो ज़्यादा घुमाना होता है, अगर हम फास्ट चला रहे हैं तो बहुत स्लो घुमाना होता है। क्योंकि जैसे स्पीड बढ़ती है तो हमारी स्टीयरिंग के अगर हम ज़्यादा घुमाएंगे तो किधर भी लेफ़्ट राइट टच हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए बहुत आराम से स्टीयरिंग को घुमाना चाहिए फास्ट चलते समय। स्लो चलते समय थोड़ा ज़्यादा भी घुमाएंगे तो आपको कंट्रोल करने में आसान होगा, लेकिन फास्ट चलते समय बहुत ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का। ठीक स्टीयरिंग के बीच में हमारा हॉर्न आता है। हॉर्न को अंगूठे से दबाओ या एक हाथ छोड़ के भी दबा सकते हो। हॉर्न 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पीप, सेकंड पीप पीप और थर्ड पीप। इस तरह से हॉर्न का दबाने का तरीका होता है। हॉर्न बजाने का भी टेक्निक आना चाहिए आपको। इसके बाद हम इंडिकेटर पे जाते हैं। इंडिकेटर में 2 स्टेप होता है राइट में, जो फर्स्ट में हमारा पार्किंग आता है और सेकंड में हमारा सामने का हेडलाइट जलता है। उसी चीज़ को, इंडिकेटर को हम नीचे दबा देते हैं तो हमारी हाई बीम की लाइट आ जाती है, जो हमारे पूरे रोड को कवर करता है। और हम जस्ट अगर अपर डिपर मारते हैं तो हमारा हाई बीम ख़त्म हो जाता है और लो बीम चालू हो जाता है। अगर उस समय हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हमको हाई बीम की ज़रूरत है तो इंडिकेटर को हमको नीचे दबाना पड़ता है। और इस चीज़ को जब जब हम डिपर मारेंगे तब तक वो ऑफ होता रहता है, उसको फिर से हमको नीचे दबा के ठीक करना होता है। इसके बाद जस्ट लेफ़्ट आते हैं। लेफ़्ट पे हमारा इंडिकेटर वाइफर का होता है। वाइफर में भी 3 कैटेगरी होती है, जो कि स्लो, मिडिल और फास्ट 3 होते हैं। और उसके ऊपर एक गोल सुपारी जैसा होता है,
जिसमें पीछे अगर आपके वेफर लगा हुआ है तो उसको हम अगर अप डाउन करते हैं तो पीछे का वेफर काम करता है और पानी भी देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सीलेटर पे। एक्सीलेटर पे को हम कैसे समझेंगे हम कितना दे रहे हैं? सब गाड़ियों में तो नहीं, लेकिन कुछ गाड़ियां हैं जिसमें हम आरपीएम के हिसाब से उसको मापते हैं। जैसे हमको अगर स्लो चलाना है तो 1000 आरपीएम पे चलाना चाहिए। उसके बाद जब हम फास्ट चलाते हैं तो 1500 एम्पीयर पे हमको चलाना चाहिए। फुल फास्ट चलाते हैं तो 2000 तक आप चला सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप देते हैं तो आपको वेस्टेज जाता है। इसके लिए एक्सीलेटर अगर आपको अच्छे से दबाना आ गया तो आपका जो माइलेज है बहुत अच्छा देगा गाड़ी आपका। और माइलेज अगर अच्छा देगा तभी आपका काम बनेगा, क्योंकि फ्यूल के ऊपर डिपेंड होता है कितना फ्यूल खाता है। ओके गाइज, अब हम आपको गियर के बारे में समझाते हैं। गियर कैसे डालते हैं? क्लच दबाते हैं और इसके बाद गियर फर्स्ट डाल के धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं ताकि हमारी गाड़ी बंद ना हो। फिर इसके बाद जब फर्स्ट गियर क्लियर हो जाता है, हमारी गाड़ी 5 की स्पीड में आ जाती है, तो हम सेकंड गियर डालते हैं क्लच दबा के, और सेकंड गियर पे हम 10 से 20 की स्पीड पे चलते हैं। जब और हमारे सामने खाली होता है जगह तो उस समय हम थर्ड गियर डालते हैं क्लच दबा के, और इसके बाद हम 30 से 40-45 तक गाड़ी को चलाते हैं। फिर इसके बाद अगर हमारे सामने जगह खाली होता है तो फिफ्थ गियर डालते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ में 50 से 80 तक चलाते हैं। फिर अगर हम आपके गाड़ी में 6 गियर है तो आप 80 से 100, 120, 150 तक चला सकते हैं। और इसके बाद हम हैंड ब्रेक पे आते हैं। हैंड ब्रेक क्या होता है? हैंड ब्रेक से हमारी गाड़ी ना आगे जाती है और ना पीछे जाती है। उसको स्टॉप करके हमको घर पे जाना चाहिए। कभी